सचिन पायलट ने फिर से वही बात दोहराई है जो 2 दिन पहले कही थी और उससे पहले शहीद स्मारक पर आज से ठीक 1 महीने पहले 11 अप्रैल को अपने अनशन के दौरान कही थी। आप सब जानते हो, ये देश, ये प्रदेश इस बात का गवाह है। वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। सचिन पायलट ने अजमेर से ऐसी हुंकार भरी कि विरोधियों के होश फाख्ता हो गए। खुले मंच से सचिन पायलट ने चैलेंज कर दिया कि कोई भी माइका लाल पायलट परिवार के दामन पर करप्शन के एक भी छींटे दिखा नहीं सकता। सचिन पायलट ने प्रदेश के नौजवानों का आह्वान किया, साथ मिलकर चलने का वादा किया। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर पायलट ने गहलोत पर ऐसे ऐसे सवाल दागे कि अब शायद सीएम और उनके सिपहसालारों के पास सचिन के सवालों का कोई जवाब नहीं होगा। बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, 2 बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले, साल 2-2 साल तैयारी करे, एग्जाम के पेपर लिखे और पेपर लीक हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, कुछ बच्चे ओवरेज हो जाएं, कुछ निराश हो जाएं, उनकी उम्मीदें टूट जाएं, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। मेरे ख्याल शायद पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है तब से किसी आरपीएससी के सदस्य को गिरफ्तार करने की नौबत आई है। लेकिन गिरफ्तारी अधिकारी की हो गई, क्या ये काफी है? कौन कौन लोग इसके पीछे हैं? मैंने राजस्थान भर में जाके आवाज उठाई थी और मुझे कहा गया कि पेपर लीक में ना तो कोई अधिकारी इन्वॉल्व है, ना कोई नेता इन्वॉल्व है। अरे जांच पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हुई नहीं, कोई कैसे कह सकता है कि कोई अधिकारी नेता इन्वॉल्व नहीं है? आज एक अधिकारी पकड़ा गया जेल में, किसी दलाल के जयपुर के किराए के मकान पे बुलडोजर चल सकता है? तो ये कटारा जो पकड़े गए हैं, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अपनी आवाज उठाने के लिए, आपकी आवाज सुनने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए हम लोगों ने यात्रा निकाली है, किसी के विरोध में नहीं। जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के विरोध में है, जन संघर्ष यात्रा नौजवानों के संरक्षण के लिए है। हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठे जहां से नीतियां बनती हैं। ये सपना स्वर्गीय पायलट साहब का था। किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, दिहाड़ी करने वाला बच्चों, माँ बाप के बच्चे उन पदों पर बैठेंगे जहां से आरपीएससी की नीति बनती है, शिक्षा नीति बनती है, सरकार के नियम कानून बनते हैं। सचिन पायलट ने युवाओं को साथ मिलकर चलने का आह्वान किया। पायलट ने हुंकार भरते हुए कहा कि मई की इस करारी धूप में अजमेर से जयपुर का सफर मेरे साथ कौन कौन करना चाहेगा। इस प्रदेश की राजधानी जयपुर यहाँ से 125 किलोमीटर दूर है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरे साथ इस करारी धूप में इस रास्ते को नापने के लिए आप तैयार हो कि नहीं तैयार? क्या बोला? मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप लोग तैयार हो कि नहीं तैयार हो? दोनों हाथ खड़े कर कर बताओ, मुट्ठी बंद कर कर बताओ, मेरे साथ जोरदार नारा दो, भारत माता की, भारत माता की। आखिरी नारा आसमान को भेद कर आवाज आनी चाहिए जयपुर तक, भारत माता की। बहुत धन्यवाद राम साहब। अब चलो मेरे साथ।
सचिन पायलट सबसे ज्यादा इस बात से आहत हैं कि अशोक गहलोत ने हेमाराम जैसे ईमानदार और पार्टी के वरिष्ठ नेता पर भी अमित शाह से पैसे लेने वाले गंभीर आरोप लगा दिए, जबकि मानेसर जाने वालों में मंत्री रमेश मीणा भी थे, लेकिन रमेश मीणा से एक सवाल तक नहीं किया गया। सचिन पायलट खुद पर और अपने करीबियों पर लगने वाले इन आरोपों से इतने आहत हो गए कि अब तो खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। पायलट कहते हैं कि न तो करप्शन किया था, न करेंगे, न ही किसी को करने देंगे, फिर इसके लिए चाहे अपनों से ही सामना क्यों न करना पड़े। आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया। साथियों, 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे। गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया है। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं, ओला साहब का परिवार सत्ता में चुनाव लड़ रहा है, हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। सचिन पायलट ने पहली बार 11 अप्रैल को करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके बाद 9 मई को वसुंधरा और गहलोत पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए करप्शन पर मिलाजुली वाला खेल खेलने का आरोप लगा दिया। आज 11 मई को सचिन पायलट ने करप्शन के खिलाफ मोर्चा खोला है। अजमेर से जयपुर के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। 11 अप्रैल हो या फिर 11 मई, दोनों ही तारीखें पायलट के विरोधियों के लिए 440 वोल्ट के करंट जैसी साबित हुई हैं। अब सचिन के विरोधियों को इस बात का डर सता रहा है कि 2 बार तगड़ा झटका दे चुके पायलट कहीं 11 जून को 11,000 वोल्ट वाला झटका तो नहीं देने वाले। इंतजार कीजिए आप भी, 11 जून को कुछ न कुछ तो बड़ा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।